तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, इस समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? बच्चे प्रश्न पूछते हैं कितने साल लगेंगे विनाश में, कब परिवर्तन होगा? 2006ची मुरली आहे, त्यावेळेला बाबा म्हणतात, बच्चे पूछते 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, बताओ फिक्स. पण आता आपल्याला माहिती आहे की आता तो समय आलेला आहे. 10-20 वर्षाचा विषय नाही आहे, तो समय आलेला आहे. आता अंतिम समय आलेला है. ही 20 वर्षापूर्वीची मुरली है. तो बाबा कह रहे हैं कि कौन लाएगा समय, मतलब इस कलयुग की समाप्ति की प्रोसेस होकर सतयुग आना, ये किसका कर्तव्य है, किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये हमारी जिम्मेदारी है. बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? निमित्त तो आपको बनना है. इसमें आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा. कितीही कोणीही प्रयत्न केला तरीही रात्रीपासून पहाट होणार, पहाट नंतर सकाळ येणार. फिक्स आहे. कधीच असं झालं नाही की कोणाच्या मनात आलं आणि सकाळ झालीच नाही. तो ये तो फिक्स है, किसी के रोके से नहीं रुकता है सवेरा. तो ऐसे ये सृष्टि चक्र है, ये भी किसी के रोके से रुकने वाला नहीं है. कलयुग के बाद सतयुग आना है, ये ड्रामा है, लेकिन उसमें हमारा पार्ट है, हमें निमित्त बनना है. सवेरा तो आना है, सतयुग तो आना ही है, लेकिन हमारा भाग्य है कि बाबा ने सतयुग लाने वालों में हमको रखा है. हम निमित्त है, तो हमारी वो जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य हमें सदा बुद्धि में रखना है. तो सवेरा लाने वाला कौन? सतयुग लाने वाले कौन है? हम बच्चे. विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे. कसं करू, कसं संपवू आणि कसे बॉम्ब्स वापरू, असं झालेलं आहे त्यांना. जे विनाश करणारे, ज्यांची बुद्धी त्या टाइपची आता चालायला लागलेली, ज्यांचा तसा पार्ट आहे की मुझे ये युद्ध लगाना है, ये यूज करना है, अणुबॉम्ब टाकायचा आहे, धमक्या देणं चालू आहे. आणि दुसरीकडे हे प्रकृतीचे 5 तत्व ज्यांना विनाश करायचा आहे, ते सुद्धा रेडी आहे. विनाश करे, विनाश करे, लेकिन नवनिर्माण करने वाले इतना रेडी है. त्यांची जेवढी तयारी दिसते तेवढी बाबा म्हणतात तुमची आहे का बघा, चेक करा. अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? तर बाबा म्हणतात तुम्हीच तयार नाहीये. तिथं येण्यासाठी क्वालिटी वाले आत्मे संपूर्ण बनलेले नाहीये, परफेक्ट बनलेले नाहीये, आणि इकडे विनाशवाल्याने विनाश करून जर टाकला आणि तसं जर त्यांना संकल्प आले तर मग काय होईल? इसलिए रुका है, इसलिए बाबा राह देख रहा है कि हम तैयार हो जाए. और वो जो जिनका पार्ट है विनाश करने में, उनको वो वाइब्रेशन की तलाश में है कि हमको कहीं से आदेश मिल जाए और हम शुरू कर दें. तो इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है. 2006 मध्ये बाबा म्हणत आहे की मेरा अभी ज्यादा पार्ट कौन सा चल रहा है? टीचर का. कारण शेवटी अभ्यास संपवायचा असतो, तर मग स्पेशल त्या भावनेतून बाबांनी मुरल्या चालवलेल्या आहे. तो टीचर का रूप है. बाबा म्हणते अभी टीचर का रूप धारण किया है. होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? आता आपण बघतो या ज्या मुरले चालले या 2006च्या आणि 2005च्या, त्याच्यामध्ये प्रत्येक मुरलीमध्ये बाबांनी होमवर्क दिलेला आहे कि 15 दिन में ये होना चाहिए, 1 महीने में ये होना चाहिए, 2 महीने में ये होना चाहिए, इस साल में ये होना चाहिए.
तर बाबांनी सांगितलं की अभी मैंने ये टीचर का रूप धारण कर लिया है, बाप का रूप, उसके आगे टीचर का रूप। तो होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर ही देता है कि घर पे मतलब प्रैक्टिकल में ये पढ़ाई करो। लास्ट में है सदगुरु का पार्ट। लास्ट में बाबा का कौन सा पार्ट है? सदगुरु का। तो अभी वही पार्ट चल रहा है। अभी टीचर के रूप में पढ़ाना भी बाबा ने वैसे बंद कर दिया है। आपल्यासाठी ही जी मुरली आहे ही तिन्ही रूपामध्ये चालते बाबांची, पण स्पेशल जो बाबांचा पार्ट होता टीचर बनून शिकवण्याचा, तो पार्ट बाबांनी 31 डिसेंबर 2017 संपवलेला आहे तसा। आता पण सूक्ष्मपणे आपल्याला त्या टीचर रूपामध्ये, पिता रूपामध्ये आणि सद्गुरूच्या रूपामध्ये तो पालना देतोय। पण बाबा म्हणताय की आता माझा पार्ट काय, मी फक्त आता वरदान द्यायला बसलेलो आहे तुम्हाला सध्या। बाप, टीचर, सदगुरु और फिर अंतिम पार्ट है धर्मराज। अभी हम वरदानों में पल रहे हैं बाबा के। अभी जितने वरदान लेने हैं उतने हम ले सकते हैं। जितना हम उसके कहने पर चलेंगे बाबा से वरदान हमें मिलते रहेंगे। बाबा के वरदानों में हम पल रहे हैं। बाबा के वरदान ही हमें प्राप्त होते हैं। बाबा की मुरली प्राप्त होना, बाबा के महावाक्य सुनना, ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो अभी ये वरदान का समय है। बाबा सदगुरु के रूप में अभी है और फिर बन जाएगा कुछ ही समय में धर्मराज। फिर ये तीनों रूपों की बाबा की जो पालना है वो बंद हो जाएगी और बाबा का रूप सिर्फ धर्मराज का रहेगा अंतिम समय में, क्योंकि सारा कुछ फटाफट करना पड़ेगा बाबा को। तो लास्ट में सतयुग का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? जब आवाज से परे या आवाज में आना दोनों ही समान है? क्या आवाज से परे और आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। एक मिनट के लिए हम आवाज से परे हो जाते हैं, जैसे हम आत्मा परम धाम में। तो ऐसी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। आवाज में है अचानक बाबा के पास पहुंच जाना है, तो सारे संकल्प बंद हो जाते हैं और बाबा से स्पेशल एनर्जी मिलती है, स्पेशल शक्ती भरू शकतो बाबा जेव्हा आपण या आवाजापासून दूर गेलोय आणि बाबांच्या समोर जाऊन बसलेलो आहे, सगळं व्यर्थ समाप्त होऊन जातं। तो और ये प्रैक्टिस हमें बार बार करते रहना है। जसं बाबा म्हणताय आवाजामध्ये येणे जेवढं सोपं आहे तुम्हाला, तसंच आवाजाच्या पलीकडे परमधाममध्ये पोहोचणं पण सोपं वाटलं पाहिजे। कधी परमधाम, कधी सूक्ष्मवतन। सूक्ष्मवतन पण आवाज नहीं है, संकल्पांची भाषा है, लेकिन यहाँ पर जो वाणी आवाज, उससे हमें बीच बीच में डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है।
सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। अभी घर में जाने का बोले तो तुरंत घर में पहुंच जाएंगे सब। अपने किचन में जाने का बोले तो तुरंत किचन में पहुंच जाएंगे, मन बुद्धी तुरंत चली जाएगी। तर तशीच प्रॅक्टिस आपल्याला करायची। कधी वाटलं परमधाम, कधी वाटलं सूक्ष्मवतन, कधी वाटलं परमधाम, कधी आपल्याला संकल्प आला चला बाबांच्या कमऱ्यात डायमंड हॉलच्या पाठीमागे, लगेच पोचता आलं पाहिजे। पांडव भवन मध्ये बाबांच्या कुटियामध्ये लगेच पोचता आलं पाहिजे। बाबांच्या कुटियाच्या बाहेर तो झोपाळा आहे, त्या झोपाळ्यावरती जाऊन झोका खेळायचा। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे हम वहां लगा सके, तो ये प्रैक्टिस से होगा। बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, अलग अलग तरीके से प्रॅक्टिस करके और आणि अशी आपण प्रॅक्टिस करू तर मन बुद्धीला लक्षात येईल की आपल्याला आदेशाचं पालन करायचंय। आपण मालक नाहीये, दूसरा कोणीतरी मालक है अपना। और फिर मन बुद्धि जो विचार हमारे नियंत्रण में नहीं है, निर्णय शक्ति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो वो हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। तो ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। शेवटी मार्क्स बाबा म्हणते कशावरून मिळणार आहे की मन बुद्धि तुमच्या संपूर्ण ताब्यात आलेली आहे। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है क्या? मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां तक पहुंचे? जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। बाबा म्हणते हैं वो साइंस वाले भी कितना प्रयत्न कर रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंड में कैसे हो ये देख रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाना है, सूक्ष्म में आना है। जैसे वो जो सायन्स वालों ने लाइट हाऊस बनाय, इतका मोठा लाइट हाऊस जो खूप किलोमीटर पर्यंत जहाजांना दिशा दाखवतो, पण कशावरती एक स्विच ऑन केला की लगेच चालू होऊन जातं त्याचं ते दिशा दाखवणं। तर तसं बाबा म्हणताय कि अभी आपको भी सेकंड में संकल्प किया और वैसा परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, मन बुद्धि उधर जानी चाहिए। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकते हैं ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। जसं डोळे इथं आहे, स्थूल डोळे इथं आहे, पण आपण दूरचं बघू शकतो या डोळ्यांच्या द्वारे। तर तसं बाबा म्हणताय की आपल्या तिसऱ्या डोळ्याच्या द्वारे तर बसलेलो आहे, एका स्थानावरती बसलेलो आहे, पण चौहोकडे सगळीकडे जितक्या दूरपर्यंत आपल्याला आपले व्हायब्रेशन्स पाठवता येईल त्याद्वारे बाबा म्हणताय विधाता वरदाता बनकर नजर से निहाल कर सकते हो। तीसरी आंख से मतलब आत्मा से दूर दूर तक वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं। कैसे फैलाना है? लेकिन विधाता और वरदाता बनकर, वरदाता बनना है। बाबा है वरदान देने वाला, बाबा का सदगुरु का पार्ट है, लेकिन बाबा कहता है आप मास्टर सदगुरु बन जाओ, आप भी वरदाता बन जाओ, आप दुनिया वालों को वरदान देते रहो, वरदाता बन जाओ और विधाता बन जाओ। जो विधान सिखाता है वो विधाता, जे नियम मर्यादा शिकवतील तसं बाबांनी जसं आपल्याला शिकवलेलं आहे तसं आपल्याला सगळ्यांसाठी विधाता बनायचं। नियम मर्यादा सगळ्यांना सांगत चलायचं की कैसे रहना चाहिए अब इस दुनिया में, क्या सही है क्या गलत है। तो अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है, तो इतना हमारा तीसरा नेत्र क्लीन
और क्लियर होना चाहिए। बाबा बोलते हैं चेक करा, क्या आत्मा से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो दूर दूर तक आप पहुंचा सकते हो, नजर से निहाल कर सकते हो, वरदाता विधाता का पार्ट बजा सकते हो। चेक करो, जितके आत्मिक स्थिती पक्की होईल तितके हे पुढचे पार्ट आपले सगळे आपल्याकडून सहज होतील। तो इसके लिए तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं चाहिए, एक बाबा बुद्धि में चाहिए और जो ज्ञान है वो क्लियर चाहिए। तो फिर हम इस तीसरी आंख से बहुत सेवा कर सकते हैं। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया, जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। तो बाबा म्हणता है कि ये जो कमजोरी है, जो तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर नहीं है, उसमें कमजोरी कौन सी है? हद का लगाव, मैं और मेरा, ये जो लगाव है मी आणि माझं। तो बाबा म्हणता है ये ही अड़चन है तुम्हारे तीसरी आंख से जो सेवा होनी चाहिए उसमें ये अड़चन है, इसको दूर करो, लगाव से मुक्त हो जाओ। जैसे बाबा म्हणता है जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। कधी? मागच्या मुरलीमध्ये, मागच्या रविवारच्या मुरलीमध्ये बाबांनी होमवर्क दिला होता। होमवर्क भी दिया था क्या? 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। बाबा ने कहा था पिछले रविवार को 2 मैं को समाप्त करना है और 1 मैं रखनी है। तो बाबा जो होमवर्क देता है वो ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं कि बाबा तो बोलता ही रहता है। 2 मैं, कोणते 2 मैं समाप्त करायला सांगितले होते बाबांनी? एक तो अभिमान कि मैं ही करता हूं, मेरी वजह से, मैंने किया, ये 1 मैं समाप्त करना है। और दूसरा मैं दिल शिकस्त वाला मैं, कि माझ्याकडून होणार नाही, मला जमणार नाही, मी करू शकणार नाही। ये 2 मैं को बाबा ने समाप्त करने के लिए कहा था। अभी अगर नहीं किया है तो पक्का कर लेना, इन 2 मैं को मुझे समाप्त कर देना है। अहंकार वाला मैं पण नाही ठेवायचा आहे आणि निराश, स्वतःला निराश करणारा मैं पण ठेवायचा नहीं है। कौन सा मैं रखना है फिर? देही अभिमानी वाला मैं रखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं तो फिर मैं बाबा का बच्चा हूं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देही अभिमानी वाला मैं जो है वो अच्छा मैं है। बाबा ने सांगितलं होतं तो मैं तुम्ही ठेवायचंच आहे। तो 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया, जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, बाबा अंदर में चेक केलेले सगळ्यांना। तो हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। मला माहिती है, बाबा म्हणतात आप हाथ उठाओ मत उठाओ, मैंने देखा है, मुझे पता है। तो हर एक की अपनी अपनी हमें चेकिंग करनी है। अच्छा है, मुबारक मिलेगी, बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीव्ही में दिखाओ। तर त्यावेळेला तिथं खूप थोड्या जणांनी हात वर केले, कारण बाबा सांगता होमवर्क आणि लक्षात नाही ठेव, म्हणजे ऐकताना तर चांगलं वाटतं, आपल्याला पक्क पण होऊन जातं, पण बाबांनी होमवर्क दिलेलं आहे आणि आपल्याला ते अटेन्शन देऊन करायचंय हे थोडं विसरून जातो। आणि म्हणून तिथं पण काय झालं, खूप थोड्यांनी हात वर केले। तो बाबांनी सांगितले कि इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ, ये कौन है जिनको ये होमवर्क याद रहा और इन्होंने किया। तो बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है, सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है कि ध्यान में नहीं रहा, या फिर हमने नहीं किया, या हमने अटेन्शन नहीं दिया। भले तसा काही प्रसंग आला नसेल, पण तरी आपल्याला पक्क करायचं की मला अहंकार निर्माण करणारा प्रसंग नाही आला किंवा मला निराश होणारा प्रसंग नाही आला समजा, पण आपण तरीही अटेन्शन ठेवायचं आहे की मला हे पक्क करायचंय। बाबाने 2 मैं सोडायला सांगितलेले, 1 मैं मला ठेवायचा है। तो मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं।
इसका निरंतर अटेंशन हमें रखना है, अभ्यास करना है। अच्छा, और उसी मुरली में दूसरा होमवर्क भी था। दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, तो वहां पर इसमें बहुतों ने हात उठाया तिथं तो होमवर्क लक्षात राहिला बऱ्याच जणांच्या, बऱ्याच म्हणजे थोड्या त्याच्या म्हणजे जे पहिले होते ज्यांना मैं और मेराचं लक्षात नाही राहिलं, पण त्याच्यापेक्षा जास्त होते ज्यांना हा होमवर्क लक्षात राहिला की क्रोध छोड़ना है और उसका अटेंशन रखा, क्रोध छोड़ा। और बाबा ने उसमें और भी बारीकी बताई थी, क्रोध, फिर उसके बाल बच्चे जो है ईर्ष्या, द्वेष, थोड़ा आवेश में आना, इनको भी हमें छोड़ना है। क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो एक झटके में छोड़ देना है हमको। हम तो शांत स्वरूप आत्मा है, हमारा स्वभाव ही शांति है। ओरिजिनल हम शांति वाली आत्माएं हैं, शांति के फरिश्ते हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति धाम से आए हैं। ये पक्का हो जाए, हमें क्रोध को तुरंत छोड़ देना है। तो बाबा म्हणते यहाँ पर अभी ये इस होमवर्क को करने वाले थोड़े ज्यादा है उस होमवर्क से जिन्होंने क्रोध नहीं किया। फिर बाबा कितना होशियार है, बाबा म्हणता है आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, ज्यांनी हात वर केला की हमने ध्यान में रखा है कि हमको क्रोध नहीं करना है, तर बाबा म्हणतात तुमच्या जवळ जे राहणार आहे ना त्यांना विचारू की यांनी खरंच क्रोध नहीं केला का। तो जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। बाबा म्हणतात दाखवा सगळ्यांना, म्हणजे विचारता येईल यांनी केला का नहीं केला क्रोध। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया है, संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तर बाबा किती आपल्याला प्रेमानेच घेतोय, अजून धर्मराज झालेला नाहीये। बाबा म्हणताय ठीक आहे, तुम्हाला मनात आला पण बोलून नाही दाखवला, तुम्ही वरती व्यक्त नाही केलं, याची पण मुबारक, म्हणजे काही ना काही स्टेप तुम्ही पुढे गेले। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना यह संपन्न हुआ है। बाबा म्हणतात तुम्ही विचारता कधी होणार आहे सांगा, तर मग हे दोनच होमवर्क आत्ताचेच बघून घ्या, केलेत का तुम्ही, आणि त्याच्यावरून लक्षात घ्या की तुम्ही स्वतःला संपन्न बनवायचं कार्य, सर्वांना मुक्तीचा तुम्हाला वर्षा द्यायचा आहे, मुक्ती जीवन मुक्तीचा वर्षा द्यायचा, किती कामं बाकी आहे, तो आप उस हिसाब से देखो। आता ते हे जे कार्य आहे हे बाबांची 9 लाखाची संख्या झाली की सगळं समाप्त होऊन जाईल, मग आपल्याकडून पण जे झालं बस रिझल्ट येऊन जाईल, आपल्याकडून पुढचाही पुरुषार्थ होऊ शकणार नाही। म्हणून आपल्याला या पहिल्या 9 लाखामध्ये नंबर लावायचा, आणि तो समय आलेला आहे ज्यावेळेला 9 लाख जवळपास आता तयार होऊन जाते, आपण मिस नाही करायचंय। तो स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तर बाबा म्हणते तुमचं आता कर्तव्य काय, स्वतःला तुम्हाला जीवन मुक्ती स्वरूप बनवायचंय, म्हणजे जीवनामध्ये राहत असताना तुम्ही बंधनापासून मुक्त व्हायचंय, कोणत्याच बंधनामध्ये स्वतःला ठेवायचं नाही। व्यक्ती, वस्तू, वैभव, नाते संबंध कुठल्याच बंधनामध्ये नाही ठेवायचंय। आत्मा स्वतंत्र आहे, परमात्म्याची संतान आहे आणि सेवेचं जीवन आहे। 2, 5, 10, 20 जणांची फक्त सेवा नाही करायची, ते तर आपलं कर्तव्य आहे, ते जिम्मेदारीचं पालन तर खूप व्यवस्थित करायचं आपल्याला, पण सगळ्या विश्वाची पण सेवा करायची, हे लक्षात घ्यायचं। फक्त बंधनामध्ये अटकून त्यांच्या पुरतच नाही करायचंय। बाबा म्हणताय कि आप जीवन मुक्ति स्वरूप में अपने आप को लेकर आ जाओ, आप पहले मुक्त हो जाओ, तो फिर आपके द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान मैं दे सकूंगा। और कितना बड़ा भाग्य बनेगा हमारा अगर बाबा हमारे द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देगा। तो बाबा म्हणतात पहिले तुमचं स्वरूप तुम्ही बदला, त्या स्वरूपामध्ये येऊन जा। तो ये किसका कर्तव्य है, बाबा कह रहे ये स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। हम स्थापना करता आत्माएं हैं, विनाश करता जो है उनका उनका चल रहा है, उनको कोई ऐसे पढ़ाने वाला भी नहीं है, पण त्यांच्या बुद्धीची चंचलता एवढी की ते बरोबर कॅच करून घेतात। आपल्याला विनाश करायचंय, आपल्याला असं करायचंय, तसं करायचंय, पण बाबा आपल्याला खूप व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप सगळं शिकवतोय। आपल्यासाठी तर खूप सहज आहे, विनाश करणाऱ्यांसाठी तर अजून अवघड आहे।
कसं करायचं, कधी करायचं, कसं काय होईल, याचा परिणाम काय होईल, त्याचा परिणाम काय होईल, वेगवेगळ्या त्यांच्या संकल्पने, म्हणून तर कन्फ्युजन आहे. इतकं मोठं अमेरिकेचा राष्ट्रपती, इतकी त्याच्याकडे ताकद आहे, पूर्ण विश्वावरती तो कंट्रोल करू शकतो. आज इतकी ताकद आहे, इतके हत्यार बनलेले आहे, पण किती कन्फ्युजन मध्ये असतो तो. कधी काय बोलणार, कधी काय बोलणार, कधी काय बोलणार, कधी काय बोलणार. लेकिन हमें तो पढ़ाने वाला कितना श्रेष्ठ है. वो तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता है, सबको एक जैसा ही पढ़ाता है. तो हमारे लिए तो बहुत सहज है ये स्थापना का कार्य. कैसे करना है, क्या करना है, इतनी बारीकी से बाबा हमें समझाता है. आपल्यासाठी कन्फ्युजन नाहीच आहे. आणि बाबा म्हणताय की तुम्ही फक्त पुढे व्हा, मी करून घेईल सगळं, तुम्ही हिम्मत ठेवा फक्त. तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर, संगम पर ही पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है. बाबा म्हणतात तयार तिथं जाऊन व्हायचंय का इथंच व्हायचंय. संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है. यहां ही संपन्न होना है वहां, या वहां राजयोग करेंगे और वहां सीखेंगे. बाबा म्हणते तिकडे काही चान्स नहीं है. संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है. संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है. तो किसके रोके रुका है सवेरा बताओ. तर सगळं सांगितलं. बाबा पुन्हा त्याच्यावरती आला. ये रुकने वाला नहीं है, सतयुग आने वाला है. तुम्ही वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्या बस. तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही है, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो. कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं. जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो. सतयुग में कौन देखता है और कौन जानता है. तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे. तो दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज. तो बाबा म्हणता है ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, मौजी राम कहो या मौजी लाल कहो, मौज करने वाले. बाबा तो कहता रहता है, बाबा तो कहता ही है, कहता ही रहेगा. जेवढं करता येईल तेवढं करायचं, जेवढं होईल तेवढं करायचं, बस लोड नहीं घ्यायचं. बाबा ने कहा है पुरुषार्थ का अटेंशन रखना है, पुरुषार्थ करना ही है, उसमें मेहनत करनी है. लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करो तो वो मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाएगी. मतलब मोहब्बत से और सब आसान हो जाएगी सब चीजें. लेकिन ऐसे मौजी राम है की कोणी बघितलं सतयुगामध्ये, कोण कोणाला विचारणार आहे तुम्ही काही पुरुषार्थ केला नाही, तुम्ही कमी केला होता, तुम्ही जास्त केला होता, म्हणून तुम्ही दासदासी बनले, म्हणून तुम्ही प्रजा बनले. कोणीच कोणाला ओळखणार नाही तिथं. तो ऐसे होशियार बच्चे है बाबा के कि देख अभी तो मजा कर लो. और इतके होशियार है बाबा म्हणता है कि वो ऐसे भी बच्चे देखे मौज कर लो, दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो. तो बाबा म्हणता है खुद तो करते नहीं है, लेकिन दूसरों को भी इतकं एवढं काय करायचंय, बस बाबांची मुरली ऐकली बस, ते इतकं लगे बाबांनी सांगितलं तेवढं थोडी तसंच तसं करायचं असतं कधी. तो ये कौन है, जिनको कम पद प्राप्त करना है, जिनको नीचे आना है, ये ऐसे कहते हैं. तो हमको मौजीराम या मौजीलाल नहीं बनना है. मैं अगर कभी भी मुझे अलबेलेपन का संकल्प आए तो सोचना है बाबा सामने से मुझे कह रहा है, पुकार रहा है मौजीलाल या मौजीराम. तो ये ऐसी मौज नहीं करनी है हमें, बाबा के साथ में मौज करनी है, बाबा के श्रीमत पर चलकर मौज करनी है. लेकिन अलबेलेपन वाली मौज हमें नहीं करनी है. तो बाबा म्हणता है कि वो क्या करते, दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पिओ मौज करो. तर बाबांनी खाणे पिण्याला तर मना केलेलंच नाहीये, फक्त त्या चक्करमध्ये नका राहू हे म्हणताय बाबा. फक्त जे काही पुरुषार्थासाठी विधी सांगितलेले आहे, दिनचर्या सांगितलेली, त्यानुसार चालायचंय. मग बाबा म्हणताय नका देऊ अटेन्शन, कर लो मौज. बाप कहते कर लो.
कर लो, मग करना है तो कर लो, जबरदस्ती थोड़ी है। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। थोडंच जर तुम्हाला पाहिजे सतयुगामध्ये मग थोडंच करा, थोडे में राजी हो जाओ, कर लो, बाबांची परमिशन आहे। बाबा म्हणते कारण तिथं तर सगळे लेवल पाहिजे, सगळ्यांना मी राजा बनवू शकत नाही। तुम्ही सगळेच जर राजा बनले, सगळ्यांनी तसं पुरुषार्थ केलं तर माझा प्रॉब्लेम होऊन जाईल। सगळ्यांना राजा कसं बनवणार मी, म्हणून राजे तर कमीच पाहिजे, म्हणून करून घ्या बाबा म्हणताय, म्हणजे मग लेवल तरी तुमची खाली होईल, म्हणजे निवडायला प्रॉब्लेम येणार नाही तिथं। तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। मग कसं समजवतोय बाबा कि मौज क्या, कैसी मौज है? आप विनाशी साधन में फंसे हुए हैं, विनाशी साधनों के आधार पर आपको मौज चाहिए, लेकिन वो मौज कैसी है? अल्पकाल की है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? बाबा म्हणता मी वॉर्निंग देऊ शकतो की नका करू असं, बाकी मी जबरदस्ती तो कोणाला करत नाही, सावधान करू शकतो पण जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो बिना सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो रहो। जो सदा काल की मौज हमें कब मिलेगी? सदा काल की मौज मतलब सतयुग के 1250 वर्ष, त्रेता के 1250 वर्ष, फिर द्वापर के भी 1250 वर्ष। बाबा ने सांगितलेले 3/4 तुम सुख में ही रहते हो। संपूर्ण सुख 2500 वर्ष आहे, पण पुढचे 1250 वर्ष पण तसं दुःख नाहीये ज्याला दुःख म्हणता येईल। पुढे मग कलियुगामध्ये ते सुरू होईल, थोडं 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 थोडं, नाही शेवटी शेवटी थोडं जास्त होईल, एवढंच आहे। तर बाबा म्हणते ये सदा काल की जो मौज है, मैंने जो बताया है आपको, जो 4500 वर्ष आप सदा काल मौज में रहोगे, और वो भाग्य बनाने के बदले आप ये 2-5 साल मौज करना चाहते हो तो कर लो, म्हणजे ते भाग्य कट होऊन जाईल सदा काल मौज मध्ये राहण्याचं। मग बघून घ्या तुम्ही तुमचं। तो बाबा म्हणताय कि मैं क्या कर सकता हूं, इशारा देगा और क्या करेगा? सर्वशक्तिवान तो है लेकिन जबरदस्ती किसी से पुरुषार्थ नहीं कराता है। अजून उदाहरण, जबरदस्त उदाहरण, बाबा म्हणताय कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उनको क्या कहेंगे? हीरों की खान के मालिक बन सकते हैं और वो जाके वहां से 2 हीरे उठाकर लेकर आए तो क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? महामूर्खी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? मतलब ले सकते हैं, पूरी खान का मालिक बन सकते हैं, पर वो 2 हीरे लेकर आ जाए म्हणजे थोडंसं बाकी बस झालं। तो फिर वो म्हणजे इथं असं वाटतं की एवढं नाही होणार आपल्याकडून, एवढं काय करायचंय, होईल, बघू, करू, पण मग त्यामध्ये 5000 वर्षाचा भाग्याचा प्रश्न आहे। बाबाने सांगितलं वहां कुछ नहीं होने वाला, जो करना है यहाँ ही करना है। तो ह्या पुरुषार्थामध्ये आनंद घ्यायला सुरुवात करायची। ये जो कलयुग का आनंद है, विनाशी आनंद है, वो सब लेते आए हम द्वापर युग से, और उसका दुख भी देख लिया, उसकी वास्तविकता भी देख ली कि वो सदा काल का सुख नहीं दे सकता है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव हमें सदा काल का सुख नहीं दे सकता है। तर ती वास्तविकता जर लक्षात आलेली आपल्याला, तर मग आता का बरं, आता 5 वर्ष पकडायचे आपण, 5 वर्ष, 5 वर्षामध्ये या पुरुषार्थाचा आनंद घ्यायचा आहे आणि 5000 वर्ष आनंदामध्ये घालवायचे। किती मोठा हिशोब आहे। आणि हे 5 वर्ष असेच जर घालवले तर पुढचे 5000 वर्षाचं नुकसान होऊन जाईल। आता समजा वर्षभर कोणी अभ्यास केलेला नाही विद्यार्थ्यांनी एखाद्या, पण त्यांनी शेवटचे 10-15 दिवस जरी चांगला अभ्यास केला तरी तो परीक्षेत पहिला नंबर सुद्धा येऊ शकतो, काही सांगता येत नाही त्यांनी कशा पद्धतीने अभ्यास केलेला, किती सिरियसनेसने शेवटी अभ्यास केलेला आहे। पण त्याने जर वर्षभर पण अभ्यास केला नाही आणि शेवटी वॉर्निंग देऊन शेवटच्या टप्प्यामध्ये पण अभ्यास केला नाही तर काय होईल? तर तसंच आहे। आता आपण पहिले तर आपलं नव्हतं ड्राम्यामध्ये पार्ट, आपण पहिले नाही आलो,
आपण ही शेवटच्या काही वर्षामध्ये आलेलो आहे, तर बाबांनी चान्स ठेवलेला आहे. या शेवटच्या वर्षामध्ये पण आपण जेवढं पाहिजे तेवढं करू शकतो, जितकं पाहिजे तितकं पुढे जाऊ शकतो. आपण पहिल्या नंबरवाल्यांच्या सोबत जाऊन त्या लेवल प्राप्त करू शकतो. इतका जर चान्स बाबांनी दिलेला आहे तर का मिस करायचा? मग का बरं ते, मग तो जो वर्षभर ते विद्यार्थ्याला सवय लागलेली असते, बाहेर मौज मजा करायची सवय, मग ते काहींचं ते 10-15 दिवस पण होत नाही आणि मग फेल होऊन जातं. तो हमें बाबा ये याद दिला रहा है कि अभी ये जो मौज आप बाहर मनाते हो, जो बाहर की मौज ढूंढ रहे हो, वो है अल्पकाल विनाशी मौज, जो तुम्हें अंत में दुख ही देने वाली है. तो उसको छोड़ो. देहभान वाली जो मौज है उसको छोड़ो. अभी ये आत्मा और परमात्मा के साथ की जो मौज है, ये दिन फिर नहीं आने वाले. अभी इस मौज का पूरा मजा ले लो और अपना संपूर्ण भाग्य बना लो. तो बाबा कह रहे हैं, थोड़े ही कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना. बाबा म्हणता है पूरा मेरी इच्छा है, अपेक्षा है कि आप मेरे बने हो तो पूरा ही ले लो, संपूर्ण भाग्य ले लो. तो अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो. ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है. इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नाही. 2006 मध्ये बाबा सांगतोय, त्यावेळेला तर तसं काही नव्हतं. आता जे साधनं निघाले, झोप लागली तो ऐसे ऐसे साधन निकले हैं कि वो संपूर्ण घेरे हुए हैं मनुष्य जाती को. आता हे 2006 मध्ये तेवढा नव्हता विषय. आता असे साधनं निघालेले की त्याच चक्कर मध्ये सगळे. त्यावेळेला इतके मोबाईल पण नव्हते, इतकं लवकर कॉन्टॅक्ट पण व्हायचं नाही, गाड्या पण इतक्या नव्हत्या. आता सगळे साधनांची भरमार आहे. तो ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचर. ये सारी माया है, बाबा कहते हैं. ये जो साधन है ये सारी माया है. इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना. बिना साधन के अभी इन्होंने जो हमारे जो बड़ी दादियाँ है, वरिष्ठ भाई है, कोई साधन नहीं, और बाबा ने तो उनको उस समय 2-2, 5-5 रुपए देकर भेजा था, जाओ आप सेवा पर. ट्रेन से जाती थी, फिर रूम भी नहीं, रूम धर्मशाळेमध्ये कोणी बोलवलं तिथं जायचं, धर्मशाळेत थांबायचं, काहीही साधन नाही. पण सेवा कशी झाली, त्यांनी पाया कसा रचला. तो जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना. क्या यह साधन थे? आज जो साधन है वो साधन नहीं थे, लेकिन सेवा कितनी हुई. कारण साधनाच्या चक्करमध्ये मन बुद्धी नव्हती. मन मग बाबामध्ये लागायचं चांगल्या प्रकारे आणि बाबा करून घ्यायचं काय करायचं ते. तो सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना. आधी रत्न तो तैयार हो गए ना. त्यावेळेला कसे क्वालिटी वाले आत्मे निघाले, मग त्यामुळे मग एवढा हा यज्ञ इतका वाढला. यह साधनों की आकर्षण है. साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं. तो बाबा म्हणताय साधन जे आहे त्यांना वापरा. बाबांनी तर सांगितलेलं आहे बऱ्याच मुरल्यामध्ये, जब से मैं आया हूं, जब से आपको जरूरत है, तो ये साधन आपको जरूरत के लिए निकले. आप सेवा में इसको यूज कर सकते हैं आणि म्हणून आपण चांगला वापर करू शकतो. टीव्ही आहे, चॅनल आहे, त्याच्यावरती बाबांचे 2 चॅनल चालू आहे, त्याच्याद्वारे खूप सेवा होते. मोबाईल आहे आपल्याकडे, बाकीचं नाही, आपण व्हॉट्सअपवर चांगली सेवा करू शकतो. आणि युट्यूब ओपन करायचं तर त्यावेळेला आपल्याला बिलकुल पक्क पाहिजे आपल्याला काय बघायचं.
बाकी फिर बहुत सारे लोग काय काय करतात ते त्याच्यामध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक खूप जास्त विस्तार आहे त्याचा. सेवेपुरतं जेवढं आवश्यक आहे तेवढं आपण हे साधनं यूज करू शकतो, वापरू शकतो. पण बाबा म्हणते त्यांचा गुलाम बनून नाही, खूप चांगल्या प्रकारे हे साधनं तुम्हाला वापरायची. संदेश देऊ शकतो आपण त्याच्यामधून आपण सेवा कशी कुठे झाली ते सांगू शकतो. दुसऱ्याकडे सेवा झाली, दुसऱ्या ठिकाणी सेवा झाली, त्याच्यामधून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो. म्हणून हे साधनं आवश्यक आहे. पण या साधनाच्या चक्करमध्ये बाबांमध्ये जे मन लागायचंय, बुद्धी लागायची, ते त्याच्यामध्ये विघ्न नको यायला. तो साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं. साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है. साधना आधार है. उड़ती कला के लिए साधन नहीं, साधना चाहिए. मतलब मन बुद्धि को साधना है, मन बुद्धि को बाबा में लगाना है. साधन नहीं चाहिए उसके लिए. मन बुद्धि को बाबा में लगाने के लिए साधन नहीं चाहिए. और आगे चलकर कोई साधन नहीं रहने वाले. मन बुद्धि से ही सारा काम होने वाला है. म्हणून यांच्याद्वारे सेवा करायची, वापरायचंय, पण बिलकुल त्यांना आपल्या नियंत्रणात ठेवायचं, त्यांचा गुलाम बनवून नाही वापरायचंय. कि चालू हो गया और हम कुछ भी देखते जा रहे हैं, कुछ भी देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. टार्गेट पाहिजे आपल्याला, काय बघायचं तेवढंच. अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अगर साधनों के बजाय साधन को आधार बनाया तो साधन तर विनाशी आहे. आणि मग त्या आधाराने जो पुरुषार्थ करायचा तो संपून जाईल. साधन तर राहणार नाहीये. नंतर ते इंटरनेट पण बंद होऊन जाणार आहे. तो साधन तर राहणार नाहीये. गाडी असेल, काही असेल, तर जर रोडच बंद झालेले, कर्फ्यू लागलेला आहे, कुठं गोंधळ चालू आहे, काही नाही जाऊ शकत. तो इसलिए हमें साधनों को अपना आधार नहीं बनाना है, वापरायचे मालक बनून. साधना कैसी है? अविनाशी है. साधन विनाशी, वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? लेकिन साधना जो है वो अविनाशी है, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? हम बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा हमको चलाएगा और हमारी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलेगी फिर लास्ट में. अच्छा, ओम शांति.